तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो पिछले 2 लेक्चरों में हमने कवर किया है लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमने एंड किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो एक बार हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि वही एक मेन पॉइंट मुझे लगा जिसको रिकॉल करवा देना चाहिए था। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग का पहला लॉ जो होता है वो इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो 3 एलिमेंट्स थे ये तीनों एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का पहला लॉ। और दूसरा लॉ हम लोग का ये था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये थे हमारे दो सॉरी लॉज रिफ्लेक्शन के। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो वो कैसे बना उससे हम लोग शुरू करेंगे। कनकेव मिरर कैसे बना, कन्वेक्स मिरर कैसे बना। तो सपोज कीजिए कि मैंने एक स्फेरिकल मिरर बनाया। ठीक है, डोंट जज माय ड्राइंग। ठीक है, मैंने ये एक स्फेरिकल मिरर बनाया। अब मैंने क्या किया ना, इसको बीच में से डिवाइड किया, बीच में से इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे डिवाइड किया। अब हमें क्या मिल रहा है, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन। ठीक है, इसकी जो कवरिंग होगी, ये मतलब इसका जो पॉलिश्ड एरिया होगा वो कहाँ होगा, वो बाहर की साइड होगा। ठीक है, और इसकी जो पॉलिश सरफेस होगी वो अंदर होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको हमने नाम दे दिया कनकेव और इसको दे दिया हम लोग ने कन्वेक्स। ठीक है, इसको नाम दे दिया कनकेव और उसको कन्वेक्स। अब हम लोग को इमेज फॉर्मेशन सीखनी है तो इसकी भी कुछ एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे मैंने इसको और इसको अलग किया है ना, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग डिनोट करते हैं C से। ठीक है, C से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन इस पे जाके जुड़ जाती है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पोल, इस वाले पॉइंट को। और इसके और इसके मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आता है हम लोग का फोकस। ठीक है, फोकस को हम लोग डिनोट करते हैं F से। ठीक है, तो ये तो कनकेव के एलिमेंट होगा। और सेम जो होगा ना, ये कन्वेक्स में भी होगा। इसके लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा, इसको भी ऐसे जोड़ देते हैं। इसके लिए भी फोकस यही होगा और पोल यही होगा। तो ये हो गए कुछ एलिमेंट। अब हम लोग समझते हैं कि कब कैसी रे आएंगी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, वो 3 ही होते हैं, 3 पाथ्स ऑफ रे, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। शुरू करते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने कनकेव बनाया। ठीक है, पॉलिश कर दिया इसको, इसके एलिमेंट्स यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये C रख देता हूँ, F रख देता हूँ और इसको P पूरा नहीं लिखता हूँ कि स्पेस ले लेता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो, F मतलब फोकस है, P मतलब पोल। ठीक है, सपोज कीजिए लाइट आ रही है पैरेलल। ठीक है, लाइट क्या आ रही है, पैरेलल है। ठीक है, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो वो रिटर्न हमेशा कैसे करेगी, फोकस के थ्रू, फोकस के थ्रू। ठीक है, आप लोग स्केल का यूज़ कीजिएगा इसको बनाने में। ठीक है, वो ये एक रफ डायग्राम के रूप में आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है,
तो ये हम लोग का पहला केस है, जब भी कोई रे पैरेलल आए वो कहाँ से कट करके जाएगी, फोकस से कट करके जाएगी, ठीक है, नोट इट डाउन। सेकंड आता है हम लोग का, पॉलिश कर देता हूँ, ठीक। अब मान लीजिए कि रे ही पैरेलल आ रही है, मतलब रे ही टिल्टेड आ रही है, मतलब आई और सीधे फोकस से निकल गई। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग को क्या करना होगा ना, सेम इसका उल्टा करना होगा। क्या करेंगे, इसको हम लोग पैरेलल कर देंगे। ये आई तो थी ऐसे, लेकिन जाएगी पैरेलल। इसमें क्या था, पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस से आई पैरेलल जाएगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको ये भी याद होगा ना तो ये आपके दिमाग में हमेशा फिट रहेगा। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा आ रहा होगा, हर केस में तो हम लोग फोकस से ही निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या है, तो थर्ड वाला पाथ इसी के लिए बनाया गया है। थर्ड वाले पाथ पे आते हैं। मेरी ड्राइंग छोटी होती जा रही है, वो ये वाला सबसे बड़ी थी, ये वाली थोड़ी छोटी। चलिए कोई नहीं, CFP। अब कोई रे आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, डैट्स ऑल। ये थी हमारी 3 पाथ ऑफ रे। तो अब तो मैंने जो समझाया वो सब मैंने कनकेव मिरर में समझाया है, अब मैं समझाता हूँ इसे कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। ये किस पे मैंने आपको समझाया, कनकेव मिरर में। ये जो है ना, ये सारी रेज है, अगर रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आती है तो पैरेलल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। सेम है, इतना तो याद हो ही गया होगा। सेम प्रोसेस कन्वेक्स में होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको भी बदल देते हैं, कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर। पहले तो कन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग पहला बनाएंगे। इसमें कन्वेक्स मिरर इधर से होगा, पॉलिश ये होगा वो अंदर से, ठीक है। पॉलिश कहाँ से होगा, अंदर से होगा। रे निकाल लेते हैं ऐसे, CFP, ठीक है। तो इसके अंदर से जो रे जाएगी ना, वो इमेजिनरी बन के जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, एक पैरेलल रे यहाँ से भेज दिया, यहाँ से। अब इसके अंदर जाएगी ना, तो वो ऐसे इमेजिनरी लाइन में जाएगी, ठीक है।